बच्चों नमस्कार। आप लोग की टेस्ट सीरीज थोड़ा जो है पढ़ नहीं पाया एक हफ्ते से, तो चलिए अब आज से कंटिन्यू करते हैं और अब लगाते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? ए इचाक, बी पद्मा, सी सिसिया, डी बादाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंशों एवं लोक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पंचायत राज्य की स्थापना काशी नरेश के पुत्र द्वारा की गई मानी जाती है, जिसका उल्लेख मुख्यतः जनश्रुतियों में मिलता है। नंबर 2, पंचायत राज्य के संस्थापक को गोमुखी राजा कहा जाता था क्योंकि उसने कपिल गाय को राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया। नंबर 3, दल वंश की उत्पत्ति सामाजिक दृष्टि से मिश्रित मानी जाती है तथा इसके शासकों को नरबली प्रथा का समर्थक बताया गया है। नंबर 4, पलामू का चेरो वंश रक्सेल राजपूतों को अपदस्थ कर 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। सही कूट चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में झारखंड क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत एवं मुगल शासकों के हस्तक्षेप के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, झारखंड की भौगोलिक दुर्गमता के कारण यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से सरल एवं स्थिर था। नंबर 2, यह क्षेत्र विद्रोही शक्तियों के आश्रय स्थल के रूप में विकसित हो गया था, जिससे केंद्रीय सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न होती थी। सही कूट चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1, डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में झारखंड क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत एवं मुगल शासकों के हस्तक्षेप के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, झारखंड क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी भारत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित था, जिससे इसका सामरिक महत्व बढ़ जाता था। नंबर 2, बंगाल एवं उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए झारखंड क्षेत्र पर प्रभुत्व आवश्यक माना जाता था। सही कूट चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1, डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के झारखंड में सीमित राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भौगोलिक दुर्गमता एवं वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण प्रत्यक्ष नियंत्रण कठिन था। नंबर 2, स्थानीय जनजातीय शक्तियों का मजबूत प्रतिरोध था। नंबर 3, झारखंड आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन था, इसलिए सुल्तानों ने इसे नज़रअंदाज किया। सही कूट चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी एवं उसके सेनापतियों की झारखंड नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, छज्जू मलिक को नागवंशी शासकों के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया था। नंबर 2, नागवंशी शासकों को पूर्णतः पराजित कर सीधे सल्तनत में मिला लिया गया। नंबर 3, मलिक काफूर ने अपने अभियानों के दौरान जनजातीय लोगों को सेना में शामिल किया। सही कूट चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तुगलक एवं उत्तरकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक के समय झारखंड क्षेत्र में विद्रोह दमन हेतु अभियान चलाया गया। नंबर 2, फिरोज शाह तुगलक झारखंड के आंतरिक भागों तक सफलतापूर्वक विस्तार कर सका। नंबर 3, सैयद एवं लोधी काल में झारखंड में सल्तनत का प्रभाव कमजोर हो गया। नंबर 4, इस काल में उड़ीसा के गजपति शासकों ने झारखंड के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। सही कूट चुनिए। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने नागवंशी शासकों के विरुद्ध किसे भेजा था? ए मलिक काफूर, बी छज्जू मलिक, सी इब्राहिम अली, डी मलिक बया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर ने अपने अभियान के दौरान किसे सेना में शामिल किया था? ए राजपूत, बी मराठा, सी जनजाति लोग, डी अफगान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक झारखंड में किस क्षेत्र तक
ही सीमित रहा? ए नागपुर, बी सतगांव, सी पलामू, डी सिंहभूम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में किस धर्म का प्रचार किया? ए शैव धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी जैन धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल अफगान संघर्ष के संदर्भ में झारखंड क्षेत्र की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रारंभिक मुगल काल में झारखंड क्षेत्र मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर था। नंबर 2, शेरशाह सूरी ने मुगलों एवं बंगाल के शासकों के विरुद्ध संघर्ष में झारखंड क्षेत्र का सामरिक उपयोग किया। नंबर 3, झारखंड क्षेत्र में मुगलों एवं अफगानों के बीच संघर्ष मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए था। नंबर 4, इस क्षेत्र में संघर्ष के परिणामस्वरूप स्थानीय राजवंशों एवं जनजातीय सत्ता संरचनाओं में परिवर्तन देखने को मिला। सही कोड चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1539, सी 1540, डी 1556। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने पलामू क्षेत्र में किसे दमन के लिए भेजा था? ए मलिक काफूर, बी खवास खां, सी बैरम खां, डी दरिया खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तारीख शाही किससे संबंधित है? ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी अहमद यादगार, डी इब्न बतूता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चेरो वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ए भागवत राय, बी प्रतापकर्ण, सी शिवदास कर्ण, डी काशीराम सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में झारखंड क्षेत्र में मुगल प्रभुत्व की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, झारखंड में मुगल हस्तक्षेप का प्रथम चरण मुख्यतः अफगान प्रतिरोध को समाप्त करने से संबंधित था। नंबर 2, झारखंड क्षेत्र का उपयोग अफगानों द्वारा मुगलों के विरुद्ध एक सुरक्षित आश्रय एवं प्रतिरक्षात्मक क्षेत्र के रूप में किया गया। नंबर 3, 1576 ईस्वी के पश्चात अकबर ने क्षेत्रीय राजवंशों को सीधे मुगल प्रशासन में विलय कर लिया। नंबर 4, खुखरा के नागवंशी शासकों के विरुद्ध अभियान आर्थिक हितों से भी प्रेरित था। सही कोड चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर की झारखंड नीति के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस चरण में मुगलों का लक्ष्य क्षेत्रीय राजवंशों पर प्रभुत्व स्थापित करना था। नंबर 2, शाहबाज खां के नेतृत्व में भेजे गए अभियान का लक्ष्य खुखरा का नागवंशी राज्य था। नंबर 3, मुगलों ने झारखंड क्षेत्र में पूर्ण प्रशासनिक एकीकरण स्थापित कर लिया था। नंबर 4, झारखंड क्षेत्र में हीरे की उपलब्धता ने मुगल नीति को प्रभावित किया। सही कोड चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अकबरकालीन झारखंड अभियान के संदर्भ में अबुल फजल ने नागवंशी शासक के रूप में किसका उल्लेख किया? ए बैरी साल, बी मधु सिंह, सी प्रतापकर्ण, डी शिवदास कर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।